हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में जिसके अंदर मुझे वैल्यूएशन की रीरेटिंग की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखती है। और रीज़न उसका क्या है? क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसमें। 2025 के बिड में एक प्राइवेट इक्विटी ने उसमें हिस्सेदारी ली है। और उस प्राइवेट इक्विटी ने जिस जिस हेल्थ केयर स्टॉक में पुराने में हिस्ट्री में हिस्सेदारी ली है उनमें एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग मोमेंटम आया है और वैल्यूएशन रीरेटिंग मिली है उनमें। तो कंपनी का नाम है HCG हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज। ऑन्कोलॉजी रिलेटेड सुपर स्पेशलिटी चेन है, कैंसर में डील करती है। तो एक ऑटोमेटिकली टेलविंड मिलता है क्योंकि कैंसर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑलरेडी है, राइट? तो एक टेलविंड ये है। दूसरा जो एक केकेआर है, इन्होंने पहले हिस्सेदारी ली थी, अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखो तो जेबी केमिकल्स में ली थी और एक मैक्स हेल्थ केयर में। और आप दोनों का अर्निंग मोमेंटम जब से इसने हिस्सेदारी ली उसके बाद स्ट्रॉन्ग अर्निंग मोमेंटम मिला और वैल्यूएशन में हाईएस्ट ट्रेड मिला। मैक्स हॉस्पिटल की बात करोगे तो 40 से ऊपर ईवी टू बीटा पे ट्रेड करता है। अगर आप बात करो हाईएस्ट जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वो उसे मिलता है। HCG को अभी केवल 20 से 21, तो बिल्कुल आधे वैल्यूएशन बैंड पे ट्रेड करता है। तो अर्निंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आ सकता है और इसके अलावा वैल्यूएशन रेटिंग की भी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखती है। हो सकता है यही एक कैटलिस्ट हो आने वाले समय में कंपनी के लिए। तो सबसे पहले कंपनी के देख लेते हैं हॉस्पिटल कितने हैं और Q3 के रिजल्ट कैसे थे। तो अगर देखिए जाए तो 10 स्टेट में प्रेजेंट है, 19 सिटीज में 25 हॉस्पिटल है और 2500 के लगभग बेड है। अगर मैं Q3 के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो Q3 के रिजल्ट 13% की रेवेन्यू ग्रोथ है। मेन पार्ट क्या है? एबिटा मार्जिन इनका ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुआ है 100 बिप्स से। ये थीसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए आपको एबिटा एबिटा ग्रोथ भी 20% की मिली है। बाकी मैट्रिक्स हेल्दी है, चाहे वो वॉल्यूम्स हो चाहे एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट हो। 9 मंथ में भी रिजल्ट और बेटर दिखते हैं, 16% की रेवेन्यू ग्रोथ और 20% की एबिटा ग्रोथ। ईयर ऑन ईयर भी मार्जिन इंप्रूव हुए, वॉल्यूम 13% की ग्रोथ है और एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट 3% की ग्रोथ है। अब ये रिजल्ट कुछ और भी बेटर हो सकते थे। क्यों थोड़े से ढीले रिजल्ट लगे? क्योंकि साउथ में इनको इम्पैक्ट हुआ स्कीम पेशेंट पे। एपी में इम्पैक्ट आया, 20 से 25 दिन का बिजनेस इनका इम्पैक्ट हुआ, इसलिए साउथ में जो रेवेन्यू ग्रोथ है Q3 में वो 9% रह गई। बाकी अगर जगह की बात करोगे तो वेस्ट में रेवेन्यू ग्रोथ 17%, ईस्ट में 12% और इंटरनेशनल में स्ट्रॉन्ग छोटा बेस है उस पर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। तो साउथ में क्योंकि इम्पैक्ट आया बिजनेस का तो टेम्परेरी फेज है, उसके कारण से कुछ रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आया। कैपेक्स की बात करोगे तो वो भी इन्होंने प्लान दिया है। तो अभी जो है, जो इनके Q4 में लाइव जाने वाले हैं वो नॉर्थ बेंगलोर का हॉस्पिटल है 120 बेड के लगभग, ये वाले। और 20-30 बेड यहाँ पे जाने वाले हैं। तो 150 बेड Q4 में जाएंगे, ये इनका प्लान है। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री कॉन कॉल में क्या बताती है कि जितना भी रेवेन्यू ये कर रहे हैं एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल पे, ये केवल 60% यूटिलाइज कर रहे हैं। 60% पोटेंशियल रेवेन्यू पोटेंशियल निकाल पा रहे हैं जितना पोटेंशियल टोटल है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में ही। यही ग्रोथ लीवर है कि एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल से ज़्यादा स्वेट करना, रेवेन्यू ज़्यादा निकालना। ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन पे कंपनी का ज़्यादा प्लान है। इसके अलावा ग्रीन फील्ड पे कैलिब्रेटेड अप्रोच लेगी कंपनी, राइट? यही इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान भी बताता है। नॉर्थ बेंगलोर और वाइट फील्ड जो कि इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया 150 बेड Q4 में आ रहे हैं लगभग इनके। इसके अलावा बाकी जगह 20 से 60 बेड बहुत सारी लोकेशन पे आ रहे हैं। कोलकाता, कटक, रांची, अहमदाबाद, बहुत सारी जगह पे इनके 20 से 60 बेड लाइव ला रहे हैं। तो कैपेक्स कम करेंगे, ब्राउन फील्ड पे ज़्यादा फोकस है और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को बेटर तरीके से यूटिलाइज करना, ये ज़्यादा पर्पस है। अब अगर बात करें कंपनी के गाइडेंस के बारे में, देखिए गाइडेंस इनका है कि आने वाले काफ़ी सालों तक 15% की रेवेन्यू ग्रोथ दे सकते हैं। मेन जो गाइडेंस में पॉजिटिव पार्ट है, मार्जिन ट्रेजेक्टरी इंप्रूव का प्ले है ये। अभी 17.5% का मार्जिन है। जो इनका टारगेट है ये आने वाले समय में इसे 23 से 24% ले जाना चाहते हैं। इनफैक्ट इनके जो मेच्योर सेंटर है वो ऑलरेडी 26 से 27% का एबिटा मार्जिन कर रहा है। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये 17.5 से 23-24 ले जाए, राइट? लीवर्स क्या क्या लगते हैं? लीवर्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। दूसरा, एग्जिस्टिंग एसेट को बेटर तरीके से यूटिलाइज करना। थर्ड, मेडिकल टूरिज्म, जो इंटरनेशनल पेशेंट का प्रोपोर्शन बढ़ाना, जो भी 3.5% है उसे 7% ले जाने तक का टारगेट है इनका। ROCB जो अभी 13% है उसे 20% पे ले जाना चाहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। रेवेन्यू ग्रोथ भले ही 15% हो, लेकिन अगर आपको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा तो आपको पैट में ना, इबीटा में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने की प्रोबेबिलिटी है, राइट? अब अगर मैं बात करूँ किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, देखिए अभी वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा है 20 से 21 ईवी टू बीटा पे, राइट? मैक्स 40 पे करता है, फोर्टिस अपोलो की बात करोगे वो 30 पे करता है। सुपर स्पेशलिटी को अगर आप कंपेयर करोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है एज कंपेयर टू मल्टी स्पेशलिटी। केवल इंडिया में ऐसा हो रहा है कि इसे कम मिल रहा है। एक तो रीज़न कम मिल रहा है,
एक इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि इनके मार्जिन अभी कम है, राइट? मार्जिन भी कम है क्योंकि ये उस स्केल पे ही नहीं पहुँचा है, इनके मैच्योर नहीं हुए सेंटर। जब ये मैच्योर हो जाएँगे, ये वैल्यूएशन गेम आपको कम होता दिखेगा, इनफैक्ट इसे प्रीमियम भी मिल सकता है। अगर आप यूएस की बात करें तो प्रीमियम मिलता है, राइट? तो ये मार्जिन बढ़ेंगे कैसे? देखिए, जो केकेआर की ना हिस्ट्री है, जहाँ-जहाँ वो आया है, दे आर वेरी वेरी प्रूडेंट, स्पेशली प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाते हैं, ऑलरेडी ला दिया, मैनेजमेंट चेंज हो चुका है इनका, राइट? एमडी इनके चेंज हो चुके हैं, कैपिटल एलोकेशन ऑलरेडी वो ठीक कर रहा है। पहले क्या था, बहुत हॉस्पिटल खोल लेते थे, राइट? अब क्या कर रहे हैं, जितने हॉस्पिटल है पहले उसे मैच्योर कर रहे हैं, वहां से स्वेट कर रहे हैं एसेट को, राइट? ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाएंगे, राइट? हायर मार्जिन चीज़ों पे जाएँगे। तो ये चीज़ों में ऑलरेडी वो जानते हैं, वो कर चुके हैं मैक्स, सेम फील्ड में मैक्स हॉस्पिटल के साथ वो ये कर चुके हैं, तो सेम टेम्पलेट यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है, राइट? इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी में देखिए, आपको क्यों हाई मार्जिन मिलने चाहिए, विदेश में क्यों मिलते हैं? क्योंकि कस्टमर ना स्टिकी होता है। देखिए कैंसर से जो पेशेंट होता है, वो एक बार आया है अगर आपके हॉस्पिटल में, वो 2-3 साल तक सेम क हॉस्पिटल मतलब यू इट विल बी अ रिकरिंग कस्टमर, स्टिकी कस्टमर एज़ कंपेयर टू मल्टी स्पेशलिटी, जहाँ पे क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ों के लिए आ रहा है, बुखार के लिए आ रहा है, सर्दी के लिए आ रहा है, इनफैक्ट किसी भी चीज़ के लिए आ रहा है, रिपीटेड नहीं आएगा कस्टमर। ऑन्कोलॉजी में कस्टमर स्टिकी होता है क्योंकि उसका इलाज ही चलता रहता है 3-4 साल, कीमो चलेगा, जो भी चलेगा, तो स्टिकीनेस ज़्यादा होती है। इसलिए उसको वैल्यूएशन ज़्यादा मिलती है सुपर स्पेशलिटी को, अगर आप फॉरेन में बात करोगे। तो यही थीसिस है, मार्जिन बढ़ना चाहिए, मैनेजमेंट चेंज के कारण आपको अर्निंग में मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, जिसके कारण वैल्यूएशन री-रेटिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर दिखते हैं। और वैल्यूएशन गैप अभी बहुत ज़्यादा है, अगर मैक्स और इसकी बात करोगे। अगर ये 20 से 30 भी गया, तो आपको 20% तो अर्निंग से ही मिल जाएगा, और अगर आपकी एबिटा मार्जिन बढ़े, तो आपको वहाँ से भी अर्निंग का मोमेंटम मिलेगा। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं और एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे दिखती है कंपनी। बट ऑल्दो आप इसे केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए समझिएगा, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यू कैन टेक अ कॉन ऑल दिस। आप बताइए आपका क्या व्यू है इस मैनेजमेंट चेंज के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।